यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ काम करता है, जो कि सेल्फ मेड है, जो न्यायप्रिय है, जो हमेशा गरीबों के लिए फिक्रमंद रहता है, जो सबका भला सोचता है और जो काम करने के लिए तत्पर रहता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति मकर राशि लग्न का होगा। नमस्कार मित्रों, चर्चा करेंगे मकर राशि लग्न के ऊपर। अगर आपकी राशि मकर है या लग्न मकर है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहला भाव में 10 लिखा होगा, दूसरे में 11, तीसरे में 12, चौथे में 1, पांचवें में 2, छठे में 3, सातवें में 4, आठवें में 5, नौवें में 6, 10वें में 7, 11वें में 8 और 12वें में 9 लिखा होगा। अब आप यहां देखेंगे 12 भाव हैं और 12 राशियां लिखी हुई हैं। 1 से लेकर 12 तक की गिनती है। इनके साथ में 9 ग्रह भी होते हैं जो कि कुंडली में होते हैं। 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष, वृश्चिक, बुध मिथुन, कन्या, गुरु धनु, मीन, शुक्र वृषभ, तुला, शनि मकर, कुंभ। अर्थात मकर राशि के स्वामी शनि हुए। आगे बढ़ते हैं। चूंकि मकर राशि के स्वामी शनि है, अर्थात इन लोगों के ऊपर शनि का पूर्ण प्रभाव होता है। शनि का पूर्ण प्रभाव सबसे पहले इनको न्यायप्रिय बनाता है। ये ना किसी के साथ अन्याय करते हैं, ना अन्याय सहते हैं। दूसरा है, ये गरीब वर्ग का हितैषी होते हैं, गरीबों के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो इनके साथ जो भी काम करता है, जो भी इनके कर्मचारी होते हैं, ये उनका अक्सर भला सोचते रहते हैं कि कैसे इन कर्मचारियों का भला हो। ये कम उम्र में ज्यादा अनुभव पा जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। कारण क्योंकि इनका बचपन अक्सर संघर्षपूर्ण होता है और इनको अनुभव जल्दी ही मिल जाता है। इनको पारिवारिक बोझ इनको जल्दी ही उठाना पड़ता है। आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे भाव के स्वामी भी शनि ही है, जो कि धन भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। अब चूंकि इस भाव के स्वामी शनि है, अर्थात धन तो इनके पास होता है, पर यह शुरुआत में नहीं होता। अर्थात बचपन इनका अक्सर संघर्षपूर्ण होता है, धन के अभाव में बीतता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे खुद से धन अर्जित करते हैं और ये काफी ऊंचाई तक जाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये फर्श से अर्श तक का सफर जो है तय करते हैं। इनकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है क्योंकि शनि का प्रभाव है। परिवार में इनकी बात मानी जाती है, लोग इनकी बात को जल्दी इग्नोर नहीं करना चाहते। एक तो वाणी कठोर होती है, ऊपर से एक्सपीरियंस बहुत जल्द मिल जाता है इनको। कम उम्र में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो लोग इनकी बातों को जल्दी टालते नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में गुरु। गुरु इस भाव में इतने अच्छे नहीं माने जाते, परंतु अगर ये अच्छे हुए तो छोटे भाई ज्यादा होते हैं। गुरु यहां से अगर हट करके बैठे नवम भाव में तो व्यक्ति बहुत धार्मिक हो जाता है। जो मकर राशि लग्न के जो व्यक्ति हैं, अगर गुरु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो धार्मिक हो जाता है। गुरु निर्बल हो तो ज्यादा अच्छा है, तब बहुत धन देता है। चौथे भाव के स्वामी मंगल। मंगल चतुर्थेश के साथ में एक आदेश भी है। मंगल यहाँ अच्छे हैं। इस भाव में मंगल अगर बलवान हुए तो माता को लंबी आयु, भूमि वन वाहन का सुख सब देते हैं। अक्सर मकर राशि के जातकों को भूमि से ज्यादा बेनिफिट कमाते देखा गया है। उसका कारण यही है कि मंगल चतुर्थेश है। अगर मंगल कमजोर हुए तो माता की आयु कम हो जाती है और
जमीन की हानि होती है, भूमि भवन इतना नहीं रह पाता। पांचवें भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र मकर राशि लग्न के लिए अत्यंत ही शुभ ग्रह हैं। शुक्र पंचमेश होकर के मकर राशि लग्न के जातकों को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे पुत्र मिलते हैं जो कि धनवान होते हैं, और साथ ही मकर राशि के जातकों में कोई ना कोई कला अक्सर पाया जाता है। ये गुणवान होते हैं, इनको कलाओं का कद्र होता है। छठे भाव में बुध आते हैं, बुध नवमेश भी बनते हैं। छठे भाव में बुध अच्छे नहीं हैं, अगर ये मजबूत हुए तो अक्सर समस्याएं देते हैं, और चूंकि ये कर्म का स्थान भी है, अगर ये मजबूत हुए तो कर्म जो है मामा पक्ष के साथ जुड़ जाता है, अर्थात मामा पक्ष के सहयोग से ही भाग्योदय होगा। बुध अगर कमजोर हो गए तो मामा पक्ष की हानि होती है और शत्रुओं का बोलबाला हो जाता है, भाग्य साथ नहीं देता। सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छे हैं। अगर चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रभाव ना हो या कोई पाप प्रभाव ना हो और शुक्र भी अच्छे हो तो पत्नी बहुत सुंदर होती है और दीर्घजीवी होती है, दीर्घायु होती है। अगर जातिका की कुंडली है तो पति। चंद्रमा अगर क्षीण हो तो स्पाउस अल्पायु और उतना अच्छा नहीं होता। अष्टमेश सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, अर्थात अगर सूर्य की दशा महादशा चले तो मकर राशि लग्न के जातकों को फायदा होता है, इन्हें ससुराल पक्ष से भी फायदा होता है। ससुराल पक्ष अक्सर इनके व्यापार में सहयोग करता है और धन वृद्धि का कारक बनता है। नवम भाव में बुध नवमेश और षष्ठेश दोनों बन रहे हैं, तो अगर ये मजबूत हुए तो भाग्य अच्छा हो जाएगा, पर भाग्य का कनेक्शन जो है छठे मामा के घर के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात जो लाभ है वो मामा के घर के साथ जुड़कर ही होगा, मामा के साथ व्यापार करके, मामा के साथ काम करके, या मामा के घर। दसम भाव में शुक्र काफी शुभ है, ये पंचमेश बनते हैं और दशमेश भी हैं, तो कर्म क्षेत्र के लिए मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है सबसे अच्छे ग्रह हैं। अगर ये मजबूत हुए तो राजयोग देते हैं, कमजोर हुए तो भी धन देते हैं, अर्थात धन की कमी अक्सर मकर राशि के जातकों को नहीं मिलती है, बचपन चाहे कितना भी कठिन हो, ये धनवान होते ही होते हैं। एकादशेष मंगल को एकादशेष का दोष लगता है और ये इतना शुभ फल नहीं कर पाते, हालांकि चतुर्थेश हैं और मजबूत हुए तो ये बाध्य हैं कि माता को लंबी आयु दे और भूमि वन वाहन का सुख दे। परंतु एकादश भाव में अगर ये कमजोर हुए तो बड़े भाई बहन की आयु कम होती है, क्षीण होती है। बृहस्पति द्वादश भाव में शुभ नहीं है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि ये तृतीयेश और द्वादशेश दोनों अशुभ भाव के स्वामी हैं, परंतु अगर ये कमजोर हुए तो विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं। तो ये थी मित्रों मकर राशि लग्न के जातकों की जीवन का ब्लूप्रिंट। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो और मेरी बातें समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।